नमस्कार साथियों, आप सभी का YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाली है जो अपनी दिशा वाली बुक है फोर्थ ग्रेड के लिए परीक्षा 2020। इसका अपन लोग जो मैं ये सारी चीजें बताने की बजाय आपको जो बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि इसमें हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया। पहले तो ये देख लें, ज्योग्राफी मैंने आपको कंप्लीट याद करवा दी है। हिंदी में मैं आप लोगों को कितने टॉपिक कवर करवा चुका हूं, तो आप लोगों को सिर्फ और 4 टॉपिक है कवर करवा चुका हूं। अगले टॉपिक की क्लास आने वाली है और इतिहास के 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं अपने, और अब अपन पॉलिटी की एक मैराथन क्लास हो चुकी है और इस क्लास से हम शुरू कर रहे हैं। वो कर रहे हैं राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था। इसमें जो टॉपिक अभी कवर करेंगे वो टॉपिक है अपना राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल और विधानसभा। ये आप लोगों का रहेगा पेज नंबर 188 से पेज नंबर 192 तक आप लोगों का ये रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन राज्य शासन एवं राजनीतिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा, इनसे जो अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा वो कंप्लीटली हम लोग रिवीजन भी करने वाले हैं और साथ में याद करने का प्रयास भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, आप लोगों के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? तो कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है? अनुच्छेद 153 उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 आप लोगों को याद रखना है। व्याख्या देख ले। व्याख्या है, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। वो ये उपबंध किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के द्वारा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153, एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 और राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल बनाया गया 1956 में, और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पर कार्यपालिका का संवैधानिक जो है वो होता है आप लोगों का राज्यपाल। राज्यपाल राज्य, किसी भी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री होता है। आप लोग इसकी व्याख्या देखें। राज्यपाल वस्तुतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154(1) कहता है कि राज्यपाल, जो भी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसमें निहित होगी? राज्यपाल। वह इनका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा करेगा। तो 153 में हमने पढ़ा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 153 पढ़ा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 पढ़ा, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। पूछा है किसके द्वारा?
तो ये देखते हैं अपन ऑप्शन क्या आंसर रहेगा। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अधिपत्र द्वारा क्या करता है, नियुक्त करता है। हमने 153, 154 और 155 अनुच्छेद याद कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। तो राज्यपाल पद के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए क्या? ऐसी कोई शर्त राज्यपाल के लिए है क्या? ये शर्त है या फिर कुछ और है, बता सकते हो क्या? वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह भी बिल्कुल सही बात है। शर्त की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बताओ क्या आंसर रहेगा इसमें। देखो ऑप्शन नंबर 1, जो आप भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु हो, ये राज्यपाल पद से संबंधित योग्यता है। ये योग्यता है और ये शर्तें हैं। ये शर्तें हैं 2 और 3 नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही रहेगा। 2 और 3 योग्यता और शर्तों में अंतर करना आप सीख ले थोड़ा तो ठीक रहेगा। अनुच्छेद 158 में आप लोगों के लिए दे रखा है राज्यपाल पद के लिए शर्तें। राज्यपाल पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 158 में दे रखी है। 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 जो है वो कह रहा है आप लोगों का, क्या कह रहा है कि समस्त राज्य कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 158 में शर्तें हैं। अनुच्छेद 159 में शपथ है। और अब इसकी व्याख्या देते हैं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। अनुच्छेद 158 1 क्या कहता है, राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता यदि ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त होने की तारीख से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो जाएगा। उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। मतलब वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि किसी राज्य के विधानमंडल का वो सदस्य है तो उसे त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जिस तारीख से पद ग्रहण करेगा राज्यपाल का, उस तारीख से वो पद रिक्त माना जाएगा अनुच्छेद 158 1 के तहत। अनुच्छेद 158 2 है अब आप लोगों का। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि राज्यपाल कोई अन्य पद लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 158 3 कहता है राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि राज्यपाल पद के लिए क्या है, शर्तें हैं। शर्तें अनुच्छेद 158 में है। अनुच्छेद 158 4 के तहत राज्यपाल के वेतन भत्ते आदि पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे और वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। वर्तमान में राज्यपाल पद का जो वेतन है वो है 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। और राज्यपाल पद की शर्तें अनुच्छेद 158 में है। 153 आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर रखा है कि राज्यपाल होगा। कार्यपालिका शक्तियां 54 में है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 55 में है। 56 में कार्यकाल है। 57 में योग्यता है। 58 में शर्तें हैं। 59 में शपथ है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है।
राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत, याद रखना। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है विधानमंडल के विराम काल में, मतलब विधानमंडल जो है उस समय सक्रिय नहीं होता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन आने पर 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकते हैं। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हमने पढ़ा है कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। कब करता है? जब विधानमंडल जो है वो विरामा अवस्था में है, लेकिन विधानमंडल जैसे ही आया तो वो 6 सप्ताह के अंदर या तो इसे समाप्त कर देगा या फिर इसे क्या कर देगा, 6 सप्ताह के अंदर इसे कानून का रूप दे देगा और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान करता है। आज पटवार एग्जाम में ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट है राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर रहेगा राज्यपाल। पूछा है राज्य का महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उत्कल रंजन साहू जो है वर्तमान में आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। उत्कल रंजन साहू, इन्होंने 10 जून 2025 को पद ग्रहण किया था। 10 जून 2025 को पद ग्रहण किया था और आज जो परीक्षा में पटवारी की एग्जाम में प्रश्न इससे आया भी था। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तथा इसके अलावा राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, अन्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित आज प्रश्न आया था। राज्य निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 243C के तहत राज्य के जो नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव है वो करवाता है। इसमें पूछा गया था कि स्थानीय चुनाव जो है स्थानीय चुनाव में निर्वाचन का कार्य कौन सा आयोग करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पटवारी एग्जाम में आज ही पूछा गया था। कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा शोभित नहीं होता है, ये आप लोगों को बताना है। राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के रूप में, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख है। अनुच्छेद 153 विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है, बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी के भी है राजस्थान के, लेकिन अरावली प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल नहीं होता है। अगला है राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विविध प्रावधानों व कृत्यों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त जिम्मेदारी रखते हैं। क्या क्या जिम्मेदारी रखते हैं? राज्यपाल जो है वो अध्यक्ष होता है राज्य सैनिक बोर्ड का। राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान का राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन जो समिति के अध्यक्ष जो है ये होते हैं। और थोड़ी सी तबीयत आज खराब है, आपको जो आवाज सुनाई दे रही है उसके लिए मुझे खेद है। अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, संरक्षक स्काउट और गाइड राजस्थान। अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलपति होता है। ये निजी और सरकारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है राजस्थान का राज्यपाल या प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किन किन का
अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, वो किसके होते हैं देखते हैं अपन ऑप्शन के माध्यम से। तो सभी राज्य विश्वविद्यालय जो है इनके ये कुलाधिपति होते हैं। प्रत्येक राज्यपाल जो है अपने राज्य संबंधित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का क्या होता है, आप लोगों के कुलपति होता है। और यहाँ पर व्याख्या में अलग से आप लोगों के दिया हुआ है कि ये किस प्रकार कुलाधिपति होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलपतियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। तो राजस्थान के वे राज्यपाल आपको बताने हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। एस के सिंह है, श्रीमती प्रभा राव है, निर्मल चंद जैन है और दरबारा सिंह है। ये चारों ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। व्याख्या देखें, प्रभा राव चौथी ऐसी राज्यपाल है जिनका निधन राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुआ। और कब हुआ, 26 अप्रैल 2010 को हुआ। कब हुआ, 26 अप्रैल 2010 को हुआ। इससे पूर्व दरबारा सिंह का 23 मई 1998 को, निर्मल चंद जैन का 22 सितंबर 2003 को और एस के सिंह का 1 दिसंबर 2009 को निधन हुआ। ये आप लोगों को ध्यान याद नहीं रखना है कि कब हुआ, लेकिन चारों नाम याद रखने चाहिए। एस के सिंह याद रहेगा, प्रभा राव याद रखना है, निर्मल चंद जैन याद रखना है और दरबारा सिंह याद रखना है। इनका निधन जो है राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रहते हुआ था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तारीख याद हो या नहीं हो, तारीख में क्या दे रखा है, तारीख अपने आएगा भी नहीं। आज पटवारी का पेपर देखा, उसका लेवल उससे भी कम लेवल के पर्सन पूछे जाएंगे, इसलिए आप मोस्ट रिपीटेड पर्सन जो है उनको याद करें। इसीलिए मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। बने रहे आप YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल थे। तब राज्य के राज्यपाल संपूर्णानंद और मुख्यमंत्री बाबा भैरव सिंह शेखावत थे। देखो व्याख्या देख ले, चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति अस्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 लागू होता है। डॉक्टर संपूर्णानंद के कार्यकाल 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 के दौरान 13 मार्च 1967 राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो सरदार हुकुम सिंह के कार्यकाल 16 अप्रैल 1967 से 19 नवंबर 1967 में 26 अप्रैल 1967 तक रहा था। तो ये आपके राष्ट्रपति शासन है राजस्थान में। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 4 बार लगा है। पहला लगा संपूर्णानंद के काल में, याद रखना। राजस्थान में निम्न में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? तो वो आंसर रहेगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपका आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, तो प्रतिभा पाटिल जो है वो राज्य की पहली महिला राज्यपाल, और इन्होंने भी त्याग पत्र दिया था। 8 नवंबर 2004 से 23 जून 2007 तक ये राज्यपाल पद पर रही थी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान तो मुख्यमंत्री होता है। संवैधानिक प्रमुख अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां 154 के तहत राज्यपाल में होती है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है।
अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद की योग्यताएं दी गई है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तें दी गई है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल पद की शपथ दी गई है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, जो विधानमंडल के अस्तित्व में नहीं रहने पर करता है, और जैसे ही विधानमंडल एक्टिव होती है तो फिर 6 सप्ताह नहीं, हाँ 6 सप्ताह है या 42 दिन तक एक्टिव रहता है वो अध्यादेश। और यदि उसे जो है कानून का रूप दे देते हैं विधानमंडल तो वो कानून बन जाता है, नहीं तो वो रद्द हो जाता है और अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट व्याख्या है, राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी ही है जैसी केंद्र स्तर पर कौन होता है, प्रधानमंत्री। राज्य में मुख्यमंत्री वही भूमिका निभाता है जो केंद्र में प्रधानमंत्री निभाता है। वस्तुतः शासन संचालन का प्रमुख कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद का मुखिया होने के नाते समस्त सत्ता उसी में अंतर्निहित होती है, किसमें, मुख्यमंत्री में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता कौन है, ये प्रश्न आया आज पटवारी परीक्षा में। नियुक्ति करता कौन है, तो राज्यपाल करता है। नियुक्ति करता कौन है, तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करता है, और ये 164 के तहत जो है राज्यपाल वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। व्याख्या देखें, अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 164 एक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। तो संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 167 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए हुए हैं। व्याख्या देख ले, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, वह राज्यपाल को एक मिनट बने रहे, मैं देखता हूं दिखाई दे तो, पढ़ने में आए तो। वह राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णय तथा विधि निर्माण से संबंधित मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में क्या करता है, संसूचित करता है। अनुच्छेद 167 एक के तहत अनुच्छेद 167 2 के तहत राज्यपाल प्रशासन संबंधी जानकारी मांगता है तो मुख्यमंत्री को देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उससे पहले है अनुच्छेद 167 3। अनुच्छेद 167 3 आप लोगों के बीच है, वो है यदि किसी विषय पर किसी मंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही कोई निर्णय ले लिया गया है तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए उस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना उसका कर्तव्य होगा। ये अनुच्छेद 167 3 कहता है। क्या कह रहा है कि यदि कोई किसी मंत्री ने कोई विचार बताया है और मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही निर्णय ले लिया है तो उसके समक्ष विचार के लिए निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 167 3 के तहत। याद रहेगा क्या? याद ही है सर। अनुच्छेद
100 जो आपका 64 है वो कहता है प्रत्येक मतलब मुख्यमंत्री होगा, और 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए हुए हैं। कर्तव्य क्या क्या है? एक तो कोई भी सूचना होगी वो राज्यपाल को देगा, राज्यपाल मंगवाता है तो भी देनी है, और मंत्रिमंडल का कोई निर्णय, मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है और मंत्रिमंडल के सामने रखना है तो वो रख देगा। 1 2 3 167 वाले की ये बात थी। नेक्स्ट है आप लोगों का राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है। न्यूनतम पूछिए भाई, कौन सी पूछी है? न्यूनतम पूछिए यहाँ पर, और न्यूनतम जो हो सकती है वो हो सकती है 11 + 1। 11 + 1 सर हमें तो 91वां संविधान संशोधन 2003 याद आ रहा है, वो याद आ रहा है, उसके अनुसार 15% अधिकतम हो सकते हैं, है ना। और ये बात व्याख्या में भी दी हुई है, आप पढ़ लिए, आप पढ़ ले मेरे साथ में। व्याख्या है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का है, ये बात याद रखें, द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164(1) क में उपबंध किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिकतम 30 29 + 1 हो सकती है। राजस्थान विधानसभा में सदस्य कितने हैं? 200, तो 200 का 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और मुख्यमंत्री भी 30 में सम्मिलित होगा, और न्यूनतम 12 होगी, 11 + 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 15% हो सकते हैं। राजस्थान में वर्तमान सदस्य विधानसभा सदस्य संख्या के अकॉर्डिंग 30 सदस्य हो सकते हैं, 30 सदस्य हो सकते हैं और 15% हो सकते हैं। ये उपबंध किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, 2003 के तहत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट रहेगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 अधिकतम 15% सदस्य संख्या क्या हो सकते हैं? मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हमने अभी पढ़ा कि 1967 में पहली बार लगा था। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन श्री मोहनलाल सुखाड़िया, हमने राज्यपाल पहले पढ़ गया है, इस समय संपूर्णानंद थे। इस समय राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया है, और ये 14 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। दूसरी बार श्री हरिदेव जोशी 19 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977। तीसरी बार भैरू सिंह शेखावत 17 फरवरी 1980 से 6 जून 1980, और चौथी बार भी भैरू सिंह शेखावत 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन ये था, चौथा वाला। तो 4 बार शासन लगाए। मुख्यमंत्री चारों देख लो, क्रमशः मैं बोल रहा हूँ कौन कौन है। मोहनलाल सुखाड़िया है, हरिदेव जोशी है, फिर बाबा भैरू सिंह शेखावत, बाबा भैरू सिंह शेखावत, ये चारों मुख्यमंत्री है। पहली बार राज्यपाल कौन थे? ये भी अपने पास आया था, संपूर्णानंद थे। कौन थे? संपूर्णानंद राज्यपाल रहे हैं। ज्ञातव्य है कि प्रथम चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति, अस्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति शासन लगा, जबकि अन्य तीनों बार विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण लगा है। 4 बार राष्ट्रपति शासन किस लिए लगा वो आपको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है, तो वो है टीकाराम पालीवाल। निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो आपको आंसर देना है टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो टीकाराम पालीवाल आपको बताना है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। मुख्यमंत्री पहले में मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरे में आप लोगों के हरिदेव जोशी, तीसरे में भैरू सिंह शेखावत, चौथे में भी भैरू सिंह शेखावत आप लोगों के मुख्यमंत्री रहे हैं।
तो देखते हैं, टीकाराम पालीवाल दौसा से विधायक हैं और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री 1952 से 1952 तक ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है और निर्वाचन क्षेत्र झालरा पाटन है। निर्वाचन क्षेत्र झालरा पाटन है आप लोगों का। व्याख्या है, झालरा पाटन कौन से जिले में है? झालावाड़ में, है ना। विधानसभा सीट से चुनी गई श्रीमती वसुंधरा राजे जन्मदिन 8 मार्च को मनाते हैं। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 दिसंबर 2003 को राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। कार्यकाल 8 दिसंबर 2003 से 12 दिसंबर 2008 तक बनी तथा मुख्यमंत्री के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल भी रहा। 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक रहा। मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया अब तक राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित आप लोगों को यहाँ पर करना है। तो बताओ क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? यहाँ पर आपको मोहनलाल सुखाड़िया दे रखा है, हरिदेव जोशी दे रखा है, भैरव सिंह शेखावत दे रखा है और अशोक गहलोत दे रखा है। क्या आंसर रहेगा आपका? तो सबसे पहले जो है वो आएंगे आप लोगों के मोहनलाल सुखाड़िया, 17 साल इन्होंने किया। फिर आप लोगों के आएंगे, वो आएंगे हरिदेव जोशी। इसके बाद में आएंगे आप लोगों के अशोक गहलोत और फिर आएंगे भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखिए एक बार आप, व्याख्या में चेंज हो सकता है कुछ। राजस्थान में तीसरी बार 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003, 13 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 और 17 दिसंबर 2018 से 4 दिसंबर 2023 तक मुख्यमंत्री बनने वाले अशोक गहलोत तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जोशी कांग्रेस की तरफ से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो वही भैरव सिंह शेखावत 1 बार देखो जनता पार्टी की ओर से, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान का मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद राजस्थान का कार्यकाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हैं। सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया के बाद अब दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? अशोक गहलोत आते हैं। सुखाड़िया 17 साल, है ना, 4 बार में मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ऊपर एक बार मैं पुनः इसको व्यवस्थित करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर रहेगा 1 नंबर, उसके बाद में रहेगा आप लोगों का 4 नंबर आपका अशोक गहलोत आएगा वर्तमान परिदृश्य में, और उसके बाद में आएगा भैरव सिंह शेखावत और उसके बाद में आएगा हरिदेव जोशी। इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्योंकि गहलोत का कार्यकाल जो है वो आप लोगों का 15 साल हो चुका है, मोहनलाल सुखाड़िया का 17 साल है। तो 15 और 17 क्रमश है प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की क्या ली है? शपथ ली है। तो आप लोगों के मोहनलाल सुखाड़िया है, हरिदेव जोशी है, भैरव सिंह शेखावत है, एक नाम और ऐड कर दो, जादूगर है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद की शपथ 3 या अधिक बार ली है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? तो वो है हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा जो है वो न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं और मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो आप लोगों के उदयपुर विधानसभा है वहां से निर्वाचित होते थे। व्याख्या देखें, मुख्यमंत्री के रूप में हीरालाल देवपुरा 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 का कार्यकाल सबसे कम अवधि
16 दिन का रहा है। हीरालाल देवपुरा का मुख्यमंत्री पद पर न्यूनतम कार्यकाल रहा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 66 सदस्य हो सकते हैं। मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। कितने प्रतिशत हो सकते हैं? 15% हो सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री भी सम्मिलित है? हाँ, मुख्यमंत्री भी सम्मिलित है। कौन सा संविधान संशोधन कहता है? 91वां संविधान संशोधन कब होता है? 2003 में होता है। कब होता है? 2003 में होता है। व्याख्या देख लें आप। संसद विधि द्वारा राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सर्जन। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 164 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 167 राज्यपाल के कर्तव्य, अनुच्छेद 169 जो है वो क्या कह रहा है कि आप विधान परिषद का गठन होगा या नहीं होगा, अनुच्छेद 169 के तहत होता है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधानसभा जो होती है ना, उसके 15% तो होते हैं मंत्री परिषद में सम्मिलित, और 1/3 भाग जो होते हैं ना, वो होते हैं आप लोगों के, याद रखना, किसमें? विधान परिषद में सम्मिलित है। विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, लेकिन 40 से कम भी नहीं होगी। लेकिन 40 से कम भी विधान परिषद नहीं होगी। ज्ञातव्य है कि राजस्थान विधानसभा ने विधानमंडल के द्वितीय सदन या उच्च सदन हेतु विधान परिषद सदस्य 66 की स्थापना हेतु प्रस्ताव 18 अप्रैल 2012 को पारित कर केंद्र को भेजा था, किंतु केंद्र सरकार द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। विधान परिषद ने गठन की प्रक्रिया संविधान में क्या है? अस्थायी है, न कि अंतिम। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो आंसर रहेगा एक भी नहीं। एक भी आप लोगों का राज्यसभा में सदस्य मनोनीत नहीं होता है। एक भी जो सदस्य है वो मनोनीत नहीं होता है। चर्चा करते हैं अपन व्याख्या की। व्याख्या है इसकी, वो है राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल और विधानसभा है। विधानमंडल में का एक भाग विधानसभा है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा सदस्य एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं। वर्तमान राजस्थान विधानसभा में सभी 200 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित। हालांकि विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है। वर्तमान में प्रावधान समाप्त कर दिया है। वर्तमान में मनोनीत करने का प्रावधान जो था उसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे। तो जेंडर बजट प्रस्तुत किया वो किया अशोक गहलोत ने। यदि पूछ ले पेपरलेस बजट तो गहलोत, जेंडर बजट तो गहलोत, कृषि बजट तो गहलोत। व्याख्या देख ले। 2012-13 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया 2012-13 में। उल्लेखनीय है कि 2021-22 में प्रथम पेपरलेस बजट, 2021-22 में, 2022-23 में कृषि बजट जो है वो भी अशोक गहलोत ही पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय था। तो पहली विधानसभा का समय 1952 से 1957, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर रहेगा। मैं पूछ लू राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? टीकाराम पालीवाल था। टीकाराम पालीवाल था। मैं पूछ लू राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? गुरुमुख निहाल सिंह बना था। मैं पूछ लू आप लोगों से कि राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त कर राज्यपाल बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को। मैं पूछ लू राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण किस तारीख को समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को। याद रखना। नेक्स्ट है,
वो है आप लोगों का प्रथम विधानसभा 29 फरवरी 1952 से 1957। इसके अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी कांग्रेस से विधायक झुंझुनू थे। इसकी सदस्य संख्या 160 थी। वर्तमान में विधानसभा सदस्य संख्या 200 है। वर्तमान में विधानसभा सदस्य संख्या 200 है। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? वो कर दी गई थी छठवीं विधानसभा में। पहली विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी थी? 160। और 200 कौन सी विधानसभा में होती है? छठवीं विधानसभा में। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 200 है। मंत्री परिषद कितने प्रतिशत होते हैं? 15% होते हैं। यदि संख्या पूछे तो 30 सदस्य मंत्री हो सकते हैं। कौन सा संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन कब का है? 2003 का है। आज तो तबीयत बहुत नासाज हो रखी है, फिर भी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। टाइम देखो, टाइम दिखाऊं आप लोगों को एक बार, क्या टाइम हो रखा है। देखो 10:29 हो रखे हैं और इस समय मैं आप लोगों के बीच क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। छठवीं विधानसभा 22 जून 1977, 16 फरवरी 1980। छठवीं विधानसभा समय है 1977 से 1980 में सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। पहली बार गैर कांग्रेसी दल जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। अध्यक्ष महारावल लक्ष्मण सिंह व श्री गोपाल सिंह आहोर बने। तृतीय बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और राज्य में पहली बार विधानसभा 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दी गई। वो थी छठवीं विधानसभा। और छठवीं विधानसभा जो है उसी में सदस्य 200 और विधानसभा सदस्य 200 5 वर्ष से पहले ही भंग हुई और मध्यावधि चुनाव हुए और जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिले। मध्यावधि चुनाव में कौन सी पार्टी को बहुमत मिला? तो कांग्रेस को बहुमत मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप लोगों को यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का आभार। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितनी लोकसभा सांसद की सीटें हैं? राज्यसभा पूछे तो 10 है, लोकसभा पूछे तो 25 है। राज्यसभा की 10 है, लोकसभा की 25 है, विधानसभा की 200 है, मंत्री परिषद की 30 है और यदि आपको विधान परिषद की पूछ ले तो 66 है, लेकिन विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या है पहले। वह षष्ठम लोकसभा 1977 में राजस्थान की लोकसभा सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। इसी समय राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई और लोकसभा सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई और 25 सांसद और 10 राज्यसभा सदस्य सहित संसद में राजस्थान की ओर से 35 सदस्य सम्मिलित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 होता है। कितना होता है? 129 होता है। आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के एक सदस्य का मत उस राज्य की जनसंख्या में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या में 1000 के गुणनफल द्वारा भाग देकर प्राप्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। 4th ग्रेड में आप ये लास्ट वाले लाइन ही ध्यान रखें कि एक विधायक का मत मूल्य 129 है, किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में। नेक्स्ट, कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? तो यहाँ पर यशोदा देवी महिला विधानसभा की महिला सदस्य रही है। सॉरी, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य जो है वो यशोदा देवी रही है। कौन रही है? यशोदा देवी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। व्याख्या देखिए आप। व्याख्या है कि यशोदा देवी है वो राज्य विधानसभा
में पहली महिला विधायक और 1953 में बांसवाड़ा से उपचुनाव में ये विधायक चुनी गई थी। मतलब यह पहली विधानसभा में थी, पहली विधानसभा 1952 से 57, लेकिन यशोदा देवी उपचुनाव में आती है, इसलिए ये 53 में आती है। बांसवाड़ा से थी ये और राज्य विधानसभा की पहली महिला विधायक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको पूछा है राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? वो बनी सुमित्रा सिंह। विधायक यशोदा सिंह, अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। व्याख्या देखें, सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष 2003 से 8 तक 12वीं विधानसभा में रही थी। तो बताओ वर्तमान में कौन सी विधानसभा जो है वो चल रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निम्न में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव। राज्यसभा सदस्य पूछा ना आपको, तब तो है शारदा भार्गव। आप लोगों को यदि विधानसभा सदस्य पूछता या विधायक पूछे यशोदा देवी, विधानसभा अध्यक्ष पूछे तो अपने आंसर देना है सुमित्रा सिंह आंसर देना है, और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य 1952 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला है? वो है कमला बेनीवाल। चारों या पांचों जितनी भी महिलाएं आई है वो एक बार आप देख लें कौन कौन आई है। एक आई, वो आई प्रथम महिला विधानसभा महिला सदस्य यशोदा देवी आई। फिर नंबर 2 पर आई, वो आई आपकी अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष महिला कौन बनी? वो बनी सुमित्रा सिंह। वो बनी सुमित्रा सिंह। आप लोगों की तीसरी महिला जो आई वो आई थी राज्यसभा सदस्य राजस्थान की ओर से, वो थी आप लोगों की शारदा भार्गव। वो कौन थी? शारदा भार्गव थी। और उसके बाद में राजस्थान की प्रथम महिला जो मंत्रिमंडल में स्थान मिला वो थी आप लोगों की कमला बेनीवाल। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। तो ये 1954 में महिला मंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? नाथूराम गोडसे नहीं, हरिदेव जोशी है भाई। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में हरिदेव जोशी ऐसे एकमात्र विधायक रहे जो प्रथम चुनाव से लेकर 10वीं विधानसभा तक निरंतर विजय रहे तथा मृत्यु पर्यंत विधानसभा सदस्य रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो ये तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, नरोत्तम लाल जोशी थे। और ये झुंझुनू से जो है विधायक थे नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम के नरोत्तम लाल जोशी है। दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा है। और 16वीं या फिर वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आप लोगों के रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली है। टीकाराम जूली वर्तमान में प्रतिपक्ष में। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। टीकाराम जूली वर्तमान में विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता है। व्याख्या देख लें, प्रथम जो प्रतिपक्ष नेता है वो जसवंत सिंह और तान सिंह थे। जसवंत सिंह और तान सिंह प्रथम विधानसभा में नेता विपक्ष थे। और अब 16वीं में टीकाराम जूली है, प्रथम दलित नेता प्रतिपक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त अस्तित्व में है? तो 17 है। क्वेश्चन पढ़े दोबारा, राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त बतानी है, कितनी है? तो वो 17 है। व्याख्या देख ले, 4 वित्त समितियां कौन कौन सी है वो देखो। राजस्थान विधानसभा में 17 स्थायी समितियां हैं, इनके अतिरिक्त 4 वित्तीय समितियां हैं। लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति क,
प्राकलन समिति खय और सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति, ये वित्तीय समितियां हैं और ये 17 स्थायी समितियों के अतिरिक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है। तो राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम है। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम है। इसकी व्याख्या देख लें। राजस्थान विधानसभा के में देश के प्रथम डिजिटल म्यूजियम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को मुख्य न्यायाधीश एन.बी. रमन्ना ने किया। एन.बी. रमन्ना ने किया था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आज की क्लास में हो सकता है कि आपको थोड़ा कम मैं रिपीट करवा पाया, लेकिन आज आपको पता है थोड़ी सी तबीयत नासाज रही, क्लास और भी रिकॉर्ड करता, लेकिन अभी जो है मुझे रेस्ट की आवश्यकता हो गई है। तो अब तो अभी के लिए तो मैं चलता हूं और अगली क्लास में जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।